नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया भोसले और मैं हूं विशाल मालविया और आप देख रहे हैं एमसीयू न्यूज़। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमसीयू में मनाया गया सांस्कृतिक व खेल महोत्सव प्रतिभा। माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट के लिए आई कॉइन गब्बर जैसी बड़ी कंपनियां। एमसीयू में साहित्य मंडली द्वारा कराया गया सृजन 3.0 का आयोजन। एमसीयू के सिनेमा विभाग द्वारा आयोजित किया गया सिनेवेशन 2.0। भविष्य को लेकर एमसीयू में प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित किया गया कार्यशाला। माखनलाल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग द्वारा अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय पर सत्र आयोजित किया गया। अब खबरें विस्तार से। 4 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में वार्षिक उत्सव प्रतिभा का आयोजन किया गया। प्रतिभा में एकल गायन, वाद विवाद, फीचर लेखन, एकल नृत्य सहित कई प्रतियोगिताएं हुईं, जिसमें विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारा टॉपिक था एआई और रोबोटिक्स में भारत के बढ़ते कदम। सेना में हम लोग देख रहे ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है, चाहे कोई भी छोटा मोटा काम हो, हम लोग टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। माननीय कुलगुरु जी ने उद्घाटन किया यहाँ आके खेल का। सभी खिलाड़ी मौजूद थे। खेल समन्वयक की तारीफ़ ज़रूर करूँगा मैं, डॉक्टर सत्येंद्र डहरिया जी की, मनोज पटेल जी की। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे उन्होंने अभी तक प्रतियोगिता करवाई है। पिछली बार की विनिंग टीम मास कम्युनिकेशन को हराते हुए सीएसए ने इस बार जीत अपने नाम की। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसी पिच पर 2 दिनी मुकाबला खेला गया और बहुत ही रोचक रहा, लेकिन जीत एक ही को मिल सकती है, इसलिए इस बार सीएसए ने वो जीत अपने नाम कर ली। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम कामड़े के साथ अभिषेक सोनी, एमसीयू दर्शन, भोपाल। अब बात करते हैं उस पहल की जो हर विद्यार्थी के भविष्य की नींव रखती है, प्लेसमेंट। इस साल कॉइन गब्बर मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर जैसी मशहूर कंपनी ने हमारे छात्रों को करियर की नई राह दिखाई। इंटरव्यू राउंड्स, स्किल एनालिसिस और लाइव असाइनमेंट्स के जरिए छात्रों ने न सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर को जाना, बल्कि कुछ ने तो प्लेसमेंट के लेटर भी हासिल कर लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एमसीयू दर्शन में। और अभी हम मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में। यहाँ पे कॉइन गब्बर कंपनी के द्वारा यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव लगाया गया है और माखनलाल के बच्चों को यहाँ पे इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने का मौका मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ के को फाउंडर से कि ये कंपनी क्या है और किस तरीके से ये काम करती है और माखनलाल के बच्चों को इस कंपनी में लेने के लिए ये कंपनी इतनी उत्सुक क्यों है। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है कॉइन गब्बर कंपनी के को फाउंडर जी। तो हम इनसे बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच जी सर, हम आपसे एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में जानना चाहते हैं आपके कंपनी के बारे में। कॉइन गब्बर बेसिकली एक क्रिप्टो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। जो आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्रिप्टो का हवा बना हुआ है और उसका रीज़न ये है कि सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो जो कॉइन गब्बर का बेसिक पर्पस है दैट इज़ टू स्प्रेड द राइट इन्फॉर्मेशन। सब लोगों को ये बताना कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, सही तरीके से यूज़ किया जाए तो इसको कितना कारगर साबित किया जा सकता है और किस तरीके से क्रिप्टो की फील्ड में होने वाले स्कैम्स से बचा जाए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सही न्यूज़, रिसर्च और एनालिसिस देना, यही कॉइन गब्बर का पर्पस है। यहाँ के बच्चों को आप किस बेस पे अपनी कंपनी में ले रहे हैं? जैसा कि मैंने प्री प्लेसमेंट टॉक में भी बताया था, जो चीज़ें हम देख रहे हैं बच्चों में, समझने की शक्ति, दैट इज़ जस्ट विलिंगनेस टू लर्न। सेकंड इज़ कि काम करने की इच्छा, और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि इंटीग्रिटी। सो आप काम करें और काम का पूरा फोकस आपका काम होना चाहिए, आपका खुद का करियर होना चाहिए। कॉइन गब्बर एज अ कंपनी अपनी जगह काम कर रही है, लेकिन अगर आप अच्छे से काम करते हैं उसका फ़ायदा आपके ही करियर को मिलने वाला है। सो बी फोकस्ड, वर्क टुवर्ड्स योर ओन करियर, नॉट जस्ट फॉर कॉइन गब्बर, ऑल्सो फॉर योर ओन करियर।
तो जैसा कि आपने देखा, विश्वविद्यालय के प्रांगण में मल्टीमीडिया कंपनी के आज प्लेसमेंट ड्राइव था। बच्चे बहुत ही उत्सुकता से इस प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लिए और कहीं न कहीं कंपनी भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थी यहाँ के बच्चों को अपने कंपनी में ले लेने के लिए। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं हूँ सोनम सिंह। माखनलाल विश्वविद्यालय में साहित्य मंडली द्वारा 22 और 23 अप्रैल को सृजन 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तक मेला, भव्य कवि सम्मेलन, रचनात्मक लेखन कार्यशाला, पुस्तक चर्चा सहित साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित सत्र शामिल थे। इस कार्यक्रम में जनक भट्ट, मशहूर तबलावादक उमाशंकर तिवारी, प्रसिद्ध कवि संदीप द्विवेदी सहित कई हस्तियां उपस्थित थीं। जब शब्द मात्र अक्षरों का मेल न होकर संवेदनाओं का सजीव चित्र बन जाए, तब जन्म लेता है साहित्य। और उसी साहित्य को ध्यान में रखते हुए आज विश्वविद्यालय परिसर में साहित्य मंडली के द्वारा साहित्य सृजन 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य और कला के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई। तो इंतजार किस बात का है, आइए कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए आगे की तमाम जानकारियों से हम आपको अवगत कराते हैं। हम चाहे जितने बड़े पत्रकार हो जाए, हम प्रिंट मीडिया में रहें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहें, साहित्य के क्षेत्र में रहें, लेकिन ये स्वभाव हमारा जो बनाता है वो बाल साहित्य या बाल पत्रिकाएं बनाती है। समय के साथ साथ भाषा का रूप बदलता जा रहा है, संवाद के नए नए माध्यम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस विषय पर बात करना बेहद ही आवश्यक है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं सर बात करें जो भाषा है आजकल कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग भाषा का रूप लेती जा रही है। वो भाषा ना होकर एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंडिंग भाषा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए जा रहे हैं, इंग्लिश ना होकर इंग्लिश होती जा रही है। तो क्या ये समय के साथ ज़रूरी है या फिर ये भाषा की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि भाषा को हम हिंदी से जोड़ें, अंग्रेजी से जोड़ें, उर्दू से जोड़ें, तमिल से जोड़ें, किसी से भी जोड़ें, ये बाद के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय का वो ये है कि भाषा मनुष्य की संवेदनाओं के साथ जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है। मेरे साथ ब्रजेश राजपूत सर जुड़ चुके हैं। सर, आप पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रखते हैं, परंतु आज के समय की बात करें तो आजकल हर कोई खुद को जर्नलिस्ट बताता है, चाहे ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आप जैसे अनुभवी पत्रकारों के लिए क्या ये चुनौती है एक तरह से, या पत्रकारिता का जो स्तर है गिरता जा रहा है? ये पूरे समाज के लिए चुनौती है। दरअसल पत्रकारिता क्या होती है? अपने आप को कम्युनिकेट करने की कला पत्रकारिता होती है। मगर होता वही था कि अब जैसे ट्विटर के मालिक ने कह दिया कि जो हमसे जुड़े हैं वो मीडिया है ना। मगर मैं बार बार कहता हूँ मीडिया, हर आदमी मीडिया नहीं है। मीडिया वो होता है जो प्रशिक्षित होता है, मीडिया वो होता है जो जिम्मेदार होता है, मीडिया वो होता है जो तथ्यों के आधार पर बात करता है, मीडिया वो होता है जो जिम्मेदारी से अपनी बात कहता है, मीडिया वो होता है जो ऐसी बात कहता है जो किसी को बुरी नहीं लगती मगर अपनी बात कह देता है, गाली गलौं से नहीं करता है। तो वो जो इन तमाम गरिमाओं, तमाम पाबंदियों के साथ जो बात अपनी कहता है वो असल मीडिया होता है। तो इस प्रकार आज के इस कार्यक्रम का समापन होता है, जहाँ तमाम सत्रों के साथ साथ काव्य सम्मेलन भी हुए और पूरा जो सभागार था मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसे ही तमाम कार्यक्रम जो हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, साहित्य मंडली के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में कराए जाते रहेंगे। आगे की तमाम जानकारियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं आयुष, MC उदर्शन, भोपाल। सिनेमा जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि अभिव्यक्ति का भी माध्यम है। सिनेब्रेशन 2.0 में छात्रों ने जो फिल्में बनाई वो सिर्फ कहानियाँ नहीं थीं, वो अनुभव थीं। उन लघु फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों से लेकर मानवीय भावनाओं को भी स्क्रीन पर रखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MC उदर्शन। इस समय हम मौजूद हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में। यहाँ पर 2 दिवसीय सिनेब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जो कि 2 विभागों के सहयोग से हो रहा है। पहला सिनेमा विभाग और दूसरा विज्ञापन विभाग। यहाँ पे फिल्मों की स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो आइए नज़र डालते हैं इस कार्यक्रम के एक झलक पर। अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः हमारे साथ हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अविनाश बाजपेयी सर, जो कि यहाँ पे 2 दिवसीय सिनेब्रेशन कार्यक्रम हो रहा है। तो आप छात्रों को क्या प्रोत्साहन करना चाहेंगे?
जी, देखिए ये बहुत ही एक अच्छी बात है और बहुत ही उत्साह का विषय है कि विद्यार्थियों द्वारा जो फ़िल्में बनाई जाती हैं, वो अपने प्रायोगिक कार्य को सीखते हैं। जैसा आपको मालूम होगा कि हमारा विश्वविद्यालय सिनेमा स्टडीज़ का यूजी और पीजी दोनों कोर्स चलाते हैं और उसमें बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी आते हैं। डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव जी उसके विभाग अध्यक्ष हैं और उनके मार्गदर्शन में, उनकी पूरी टीम के मार्गदर्शन में विद्यार्थी इस तरीके के साल भर प्रायोगिक कार्य के तहत कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और उनमें से कई फिल्मों को अलग-अलग स्थानों पर उनको पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये जो 2 दिन का हमारा सिनेमा उत्सव का कार्यक्रम है विश्वविद्यालय में, ये उन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए है। एमसीयू में प्लेसमेंट सेल द्वारा 25 अप्रैल को प्रिपरेशन फॉर ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, पर्सनल इंटरव्यू, सिलेक्शन ऑफ करियर आफ्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया के डॉक्टर राजेश्वरी साहा रहीं। इस क्षेत्र में इनका 10 साल से भी अधिक का अनुभव है। Task, action, result. Please write it down. So if somebody asks you a challenging question कि ये how can you prove your leadership skill? So तुम एक situation लो कि ये हेलो मैम, आई एम अंचल रॉय। जैसे आज आपने हमारी यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप ली, आपको क्या लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तुम लोग यू आर वन ऑफ द प्रीमियर कॉलेज ऑफ भोपाल, तुम बेहतर हो एंड इसलिए बेहतर हो कि यू अंडरस्टैंड कि मीडिया कैसे चेंज हो रहा है और तुम्हारे सिलेबस में वो, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे चलने फिरने में वो है। सो आई एम नॉट एनीबडी टू टेल यू हाउ कैन यू बी बेटर, यू आर ऑलरेडी डूइंग बेटर, बट येस वी लुक फॉरवर्ड टू मोर कोलैबोरेशंस, कोलैबोरेट विद अदर पीपल हु आर वर्किंग इन द डिजिटल। यू आर ऑलरेडी, आज का टॉपिक था ही डिजिटल एज, तो इसका मतलब तुम मेन स्ट्रीम से ऑलरेडी निकल गए हो, तुम डिजिटल की तरफ जा रहे हो और तुम एम्ब्रेस कर लिए है। तो मे बी मोर ऑफ दैट and you're already good, Makhandal. You don't need to be better. You're the best. Thank you for being a part of our conversation today. Thank you so much. और अब बात करते हैं उस सत्र की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग द्वारा आयोजित किया गया। विषय था अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उद्योग के अनुभवी विशेषज्ञों ने न सिर्फ मौजूदा मीडिया के परिदृश्य पर चर्चा की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे चुनौतियों के बीच अवसर तलाशे जा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीयू दर्शन। आज माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के रामानुजन सभागार में कुलगुरु के मार्गदर्शन में वक्ताओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनौतियां और अवसर के विषय पर संवाद का आयोजन किया जा रहा है। ये क्रिएटिविटी की फील्ड है, ये सृजन का संसार है और इसमें अगर आप संतुष्ट होकर एक जगह बैठ गए तो आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आपके भीतर कुछ रचना करने का मादा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अवसर में ऐसे कौन से नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं एक युवा पत्रकार के लिए? अवसर बहुत है, कहते हैं ना, ईजी वे टू स्किप सक्सेस इज टू स्किप अपॉर्चुनिटीज़। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे अब एज अ यंग जर्नलिस्ट आपको ढूंढना चाहिए कितने अवसर हो सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब मैं स्टूडेंट थी तो टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट थोड़ा बहुत तब आ चुका था, तो इंटरनेट को उसमें हम शामिल कर सकते हैं। अब उसमें डिजिटल मीडिया आ चुका है, अब उसमें सोशल मीडिया आ चुका है। इसमें भी अगर आप देखें तो एक एडिटोरियल साइड है। एडिटोरियल यानी जो खबरें लिखता है, बनाता है, फिर वो एडिट होती हैं, आगे बढ़ती हैं। एक उसका टेक्निकल पार्ट भी होता है। उसमें भी जैसे वीडियो एडिटिंग हुई या ग्राफिक्स हुए, तो अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या स्किल्ड अपने आप को मानते हैं तो उसमें आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत डेवलप हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फील्ड में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक चुनौती की तरह देखा जाता है कि एक अवसर की तरह देखा जाता है? इस पर आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से एआई जो है जिसका वो उपयोग पे निर्भर करता है। अगर आप उसका उपयोग सकारात्मक चीज़ों में करना चाहेंगे, सही जगह पर उसके प्रॉम्प्ट डालेंगे, सही तरीके से उसकी डिटेल, तो कहीं ना कहीं वो आपके काम को इजी करेगा। आपको बहुत सारी नई चीज़ें उसमें, आइडिया जनरेशन, सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। लेकिन वहीं अगर आप अपनी डिपेंडेंसी सारी एआई पे कर देंगे तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खो जाएगी। आपको अगर अपने अंदर की क्रिएटिविटी जगाए रखना है तो एआई की उतनी ही मदद ली जाए जितनी की ज़रूरी हो।
तो कुछ इस प्रकार रहा हमारा आज का कार्यक्रम, जहां विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनौतियों और अवसर के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन दीप तिवारी के साथ मैं आयुष्मान श्रीवास्तव, MCU दर्शन भोपाल। तो ये थी माखन लाल से अप्रैल की तमाम खबरें। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MCU दर्शन।